आज के इस वीडियो के अंतर्गत यूजीसी नेट जून 2023 के कट ऑफ की बात करते हैं। जैसा कि यह एग्ज़ाम 13 जून 2023 से शुरू था और 22 जून को यह एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। इसके अंतर्गत बहुत सारे सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं। जैसा कि अपने इस वीडियो के अंतर्गत हमने कट ऑफ को दो पार्ट में डिवाइड किया है। इस पार्ट के अंतर्गत इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और एजुकेशन, ज्योग्राफी, इन सब सब्जेक्ट से रिलेटेड कट ऑफ की बात की गई है। और जो नेक्स्ट वीडियो में बात की गई है वह पॉलिटिक्स हो गया उसमें, और उसके बाद हिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया और कॉमर्स हो गया। उनका नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत कट ऑफ की चर्चा की गई है। आइए कट ऑफ की बात करते हैं एक एक सब्जेक्ट वाइज। जैसा कि सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल की, उसके बाद नेट और जेआरएफ की अगर हम बात करें तो जनरल की जो नेट की कट ऑफ जाने की संभावना है इस बार वह 190 के आसपास रहने की उम्मीद है, और जो जेआरएफ की जाने की उम्मीद है वह 200 के आसपास जाने की संभावना है। इसी तरह से अगर हम ईडब्ल्यूएस की देखें तो ईडब्ल्यूएस की 170 के आसपास रहने वाली है, और नेट के लिए और जेआरएफ के लिए 186 के आसपास रहने वाली है। यह जो डाटा है यह नेट का डाटा है, यह जो डाटा है यह जेआरएफ का डाटा है। इसी तरह से अगर हम ओबीसी का देखें तो ओबीसी का 168 के आसपास रहने वाला है नेट, और जेआरएफ की अगर हम बात करें तो जेआरएफ 180 के आसपास रहने वाला है। इस तरह से अगर हम एससी की बात करें इकोनॉमिक्स में, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का ही चल रहा है अभी, तो इकोनॉमिक्स में देखें तो एससी का 150 के आसपास, और जेआरएफ में देखें तो जेआरएफ में 172, और एसटी का देखें तो एसटी का 148 नंबर नेट के लिए, और जेआरएफ के लिए 168 नंबर अगर बन रहा है तो उम्मीद है कि उस नेट या जेआरएफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम सब्जेक्ट की बात करें फ़िलॉसफी की, तो फ़िलॉसफी के अंतर्गत जो मेरिट इस बार जाने की संभावना है कैटेगरी वाइज, जैसा कि जनरल के अंतर्गत 200 नंबर जाने की संभावना है, और जेआरएफ की अगर हम बात करें तो जेआरएफ के अंतर्गत 220 नंबर, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस नेट के लिए 180 नंबर और जेआरएफ के लिए 210 नंबर। इसी तरह से अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का नेट के लिए 178 नंबर और जेआरएफ के लिए 210 नंबर, और एससी की अगर हम बात करें फ़िलॉसफी में तो एससी के लिए 172 नंबर और जेआरएफ होने के लिए 200 नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। एसटी के लिए 156 नंबर नेट के लिए और 180 नंबर जेआरएफ होने के लिए। इस तरह से आप अपने सब्जेक्ट को मैच करिए और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका कितना नंबर बन रहा है। अगला सब्जेक्ट हम देखें, अगला सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। अगला सब्जेक्ट आपका है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में ये आपकी कैटेगरी है, ये आपका नेट में जितना मार्क्स जाने की संभावना है उसको दर्शाया गया है। ये आपका ये जो कॉलम है ये जेआरएफ में जितना मार्क्स जाने की उम्मीद है उसको दर्शाया गया है। जैसा कि सोशियोलॉजी में अगर हम जनरल की बात करें तो नेट के लिए 202 नंबर की उम्मीद है और जेआरएफ के लिए 220 नंबर, और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए 186 नंबर और जेआरएफ होने के लिए 210 नंबर कट ऑफ जा सकता है। और ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी का जो नेट के लिए कट ऑफ जाएगा वह 180 नंबर और जेआरएफ के लिए 206 नंबर। इसी तरह से अगर हम एससी की बात करें तो एससी के लिए नेट की जो कट ऑफ जाएगी वह 164 के आसपास और जेआरएफ के लिए 190 के आसपास, और एसटी की अगर हम बात करें तो एसटी के लिए नेट 160 नंबर और जेआरएफ 186 नंबर। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें एजुकेशन की। एजुकेशन की हम बात करें तो एजुकेशन के अंतर्गत जैसा कि ये नेट का मेरिट है, नेट का कॉलम है, ये जेआरएफ का कॉलम है। जनरल की अगर हम बात करें तो जनरल में जो नेट की मेरिट जाने की संभावना है वह 190 नंबर और जेआरएफ के लिए 206 नंबर। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें
तो EWS नेट के लिए 174 नंबर और JRF के लिए 200 नंबर। इसी तरह से अगर हम बैकवर्ड क्लास की बात करें, OBC की बात करें, तो OBC का नेट के लिए 170 नंबर और JRF के लिए 196 नंबर जाने की संभावना है। इसी तरह से SC की बात करें तो SC के लिए नेट में 162 नंबर और JRF के लिए 180 नंबर। ST के लिए नेट होने के लिए 160 नंबर और JRF के लिए 182 नंबर। आपका कौन सा सब्जेक्ट है, आप अपने सब्जेक्ट वाइज अपने कट ऑफ को देख सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है और उस अकॉर्डिंग आपका मेरिट क्या जाएगा, आपकी कट ऑफ क्या जाएगी। और आप अपने कट ऑफ को मैच कराने के बाद हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला सब्जेक्ट अगर हम देखते हैं, अगला सब्जेक्ट है सोशल वर्क का। अगर आपका सब्जेक्ट सोशल वर्क है तो आप इस कॉलम को देखें। जैसा कि सोशल वर्क के अंतर्गत जनरल की जो नेट होने की मेरिट जाएगी वह 176 नंबर और JRF के लिए 200 नंबर चाहिए। इसी तरह से EWS के लिए नेट के लिए 160 नंबर, JRF के लिए 186 नंबर। इसी तरह से अगर OBC को देखें तो OBC का नेट के लिए 160 नंबर और JRF के लिए 180 नंबर। इसी तरह से आगे हम SC की देखें तो SC का नेट के लिए 145 नंबर और JRF होने के लिए 170 नंबर चाहिए। ST की देखें तो ST का 140 नंबर नेट होने के लिए और 164 नंबर JRF होने के लिए चाहिए। इसको थोड़ा तेज़ी से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपका जो सब्जेक्ट है आप अपने सब्जेक्ट वाइज अपने कट ऑफ को निर्धारित कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट के वाइज आपका कट ऑफ क्या जाएगा। अगला सब्जेक्ट अगर हम देखते हैं, अगला सब्जेक्ट है होम साइंस। जैसा कि होम साइंस के लिए जनरल की जो कट ऑफ जाने वाली है नेट के लिए वह 186 नंबर और JRF के लिए 200 नंबर। इसी तरह से EWS का देखें तो EWS का नेट के लिए 166 नंबर और JRF के लिए 186 नंबर। इसी तरह से अगर हम OBC का देखें तो OBC का भी 164 नंबर और JRF का 186 नंबर, क्योंकि यहाँ पे OBC की कभी कभी मेरिट JRF EWS से भी ज़्यादा चली जाती है, इसलिए EWS के आसपास भी OBC की मेरिट रहने का अनुमान है। अगर SC की बात करें तो SC का नेट के लिए 154 नंबर और JRF होने के लिए 170 नंबर। और ST की बात करें तो ST के लिए नेट 150 नंबर और JRF के लिए 170 नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन अगला देखते हैं सब्जेक्ट। अगला सब्जेक्ट है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो कट ऑफ जाने वाली है उस पर बात करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो आप इसे कैटेगरी वाइज कट ऑफ को देख सकते हैं। जैसा कि अगर जनरल की हम बात करें तो जनरल की जो कट ऑफ जाएगी नेट के लिए 186 नंबर और JRF के लिए 200 नंबर। EWS नेट के लिए 168 नंबर मेरिट जाने की संभावना है और JRF की 194 नंबर जाने की संभावना है। OBC की अगर हम बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में OBC का कट ऑफ, तो OBC का कट ऑफ नेट के लिए 168 नंबर और JRF के लिए 190 नंबर जाने की संभावना है। अगर SC की बात करें तो नेट के लिए SC को 152 नंबर और JRF के लिए 170 नंबर। ST की बात करें तो ST नेट में 150 नंबर चाहिए और JRF होने के लिए 170 नंबर चाहिए।
यह एक अनुमानित आंकड़ा है। मेरिट इससे कुछ कम भी हो सकती है, इससे कुछ ज़्यादा भी हो सकती है। अगला जो सब्जेक्ट है वह है मैनेजमेंट। आइए देखते हैं मैनेजमेंट के अंतर्गत क्या कट ऑफ रहने वाली है कैटेगरी वाइज। जैसा कि जनरल की देखें तो जनरल नेट के लिए 170 नंबर और जेआरएफ के लिए 190 नंबर की आवश्यकता होगी। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस नेट के लिए 150 नंबर के आसपास और जेआरएफ के लिए 176 नंबर के आसपास की मेरिट जाने की संभावना है। ओबीसी देखें तो ओबीसी नेट के लिए 148 नंबर और जेआरएफ होने के लिए 160 नंबर। इस तरह से एससी की देखें तो एससी नेट के लिए 140 नंबर और जेआरएफ के लिए 150 नंबर। एससी के बाद अगर हम एसटी की देखें तो एसटी के लिए नेट 134 नंबर और जेआरएफ के लिए 150 नंबर चाहिए। अगला सब्जेक्ट संस्कृत का हम देखते हैं कि इस बार संस्कृत की क्या मेरिट रहने वाली है, क्या कट ऑफ रहने वाला है यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए। जैसा कि यह नेट का कॉलम है और यह जेआरएफ का कॉलम है। जैसा कि जनरल के लिए नेट में 180 नंबर और जेआरएफ के लिए 200 नंबर। ईडब्ल्यूएस में नेट होने के लिए 166 नंबर और जेआरएफ के लिए 190 नंबर। ओबीसी के लिए नेट होने के लिए 160 नंबर और जेआरएफ होने के लिए 178 नंबर। एससी के लिए नेट के लिए 154 नंबर और जेआरएफ के लिए 172 नंबर। एसटी के लिए नेट में 140 नंबर, जेआरएफ के लिए 156 नंबर। आप अपने सब्जेक्ट वाइज अपने कट ऑफ का निर्धारण कर सकते हैं, अपने कट ऑफ को मैच करा सकते हैं। अब हम लॉ की बात करें तो लॉ की जो इस बार कट ऑफ जाने वाली है वह जनरल के लिए नेट में 190 नंबर और जेआरएफ के लिए 200 नंबर के आसपास रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का नेट के लिए 170 नंबर और जेआरएफ के लिए 190 नंबर। इस तरह से ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का नेट के लिए 160 नंबर और जेआरएफ के लिए 180 नंबर। अगर एससी की हम बात करें तो एससी का नेट के लिए 156 नंबर की आवश्यकता और जेआरएफ के लिए 172 नंबर। एसटी की बात करें तो एसटी की जो इस बार मेरिट जाने वाली लॉ के अंतर्गत वह नेट में 150 के आसपास रहने वाली है और जेआरएफ के अंतर्गत 170 के आसपास रहने वाली है। अब ज्योग्राफी की बात करें कि ज्योग्राफी का कट ऑफ इस बार क्या रहेगा, तो ज्योग्राफी का कट ऑफ इस बार यूजीसी नेट के अंतर्गत जनरल की नेट के लिए 180 नंबर रहने वाला है और जेआरएफ के लिए 200 नंबर रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस का देखें तो ईडब्ल्यूएस का नेट के लिए 170 नंबर और जेआरएफ के लिए 188 नंबर के आसपास रहने वाला है। ओबीसी की देखें तो ओबीसी का नेट के लिए 160 नंबर और जेआरएफ के लिए 180 नंबर। इसी तरह से अगर हम एससी की बात करें ज्योग्राफी के अंतर्गत तो एससी के लिए जो नेट की मेरिट जाने वाली है नेट के लिए वह 150 नंबर है और जेआरएफ की बात करें तो जेआरएफ के लिए 170 नंबर है। एसटी की बात करें तो एसटी का नेट के लिए 160 नंबर और जेआरएफ के लिए 162 नंबर की कट ऑफ जाने की संभावना है। अब अगला सब्जेक्ट लेते हैं इन्वायरमेंटल। देखते हैं कि इन्वायरमेंटल के अंतर्गत कितना कट ऑफ जा सकता है। जैसा कि अगर हम जनरल की बात करें तो इन्वायरमेंटल के अंतर्गत जनरल की कट ऑफ नेट के लिए 180 नंबर और जेआरएफ के लिए 200 नंबर तक जा सकती है।
EWS का देखें तो EWS नेट के लिए 170 नंबर और JRF के लिए 190 नंबर। इसी तरह से OBC की बात करें तो OBC के लिए जो नेट की कट ऑफ जाने वाली है इन्वायरमेंटल के अंतर्गत वह 172 नंबर और JRF के लिए 190 नंबर होने वाली है। SC की देखें तो SC का नेट के अंतर्गत 160 नंबर, JRF के लिए 180 नंबर। ST की देखें तो नेट के लिए 156 नंबर और JRF के लिए 176 नंबर। इस तरह से यह पार्ट फर्स्ट था जिसमें हिंदी हो और भूगोल इन सब को इंक्लूड नहीं किया गया है, जिसके लिए भूगोल को इंक्लूड किया गया है। हिंदी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, इनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। इसके लिए सेकंड पार्ट का कट ऑफ का जो वीडियो जारी किया गया है उसके अंतर्गत इन 4-5 सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है जो हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल सब्जेक्ट हैं। तो इस सब्जेक्ट के अंतर्गत अगर आपका विषय आता है तो आप उसे मैच करिए और अपने कट ऑफ को जानिए कि आपका कट ऑफ इतने के आसपास रहने वाला है, और आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका कितना नंबर बन रहा है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।